ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम। कछु आसन राखी आसरो ये झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई कछु कयो सुन्यो न जाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराए, ना कछु नैनो देखत ना कछु आंपो लखाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उलटाए, ना कछु दिल की कह सकूं न पिया शब्द सुनाए। बैठी आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़, आशा उपजे अर्ज को सो विदई मोहे तोड़। सदा सुखदाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़, जानो सनमंद कबू न हो तो ऐसा किया बिछोड़। बैठी सदा चरण तले कबू न्यारी न निमक नेस, पाये न नाम ठाम दिशा कहूँ ऐसा दिया विदे। बैठी तले कदम के बिच डारे, 14 तबक दूर दराज ऐसे करी कबू कहूँ नजीक न पाइये हक। बैठी तले कदम के ऐसी करी परदेशना, ले डारी ऐसी दागी रहा हरफ न नुकता इना। बैठी हूँ आगे तुम जानो अर्ज करूँ कर जोड़, सुमेद कछु न रही कोई ऐसो दियो दिल मोड़। ऐसी दई उलटाए के बैठी हूँ कदम के पास, दर्द न कयो जाए दिल को उम्मीद न रही कछु आस। बैठी तले कदम के मेरो ए घर धाम धनी, सुख दिखाए जगावत तो भी होत नहीं जागनी। बैठी न मेले मिने ए घर धनी, सुख खंड आसन कहना सुनन की, जानो बीच पड़ो ब्रह्मांड। धनी धाम सुख बतावत ये धनी सुख अखंड, आप दया बतावत अपनी आड़े दे ब्रह्मांड पिंड। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साधु जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साधु जी, 24 नंबर 12 में हमने मनन किया कि बैठी तले कदम के मेरो ए घर धाम धनी। सुंदर साधु जी, कमर को सीधे रखिए और गर्दन को सीधा रखिए। करना कुछ नहीं है, न लिखना है न या तोड़ फोड़ करना है, बस अपने आप को रिलैक्स रखिए। महामती प्राण जी खिलवत, इसका मतलब है सभी गुण इंद्रियों को अपने मन में केंद्रित करिए, मन को बुद्धि में ले जाइए। जैसे हम दिन भर का कार्य और हिसाब किताब, दिनचर्या संबंधी और इष्ट मित्र दुख सुख सब को शांत करते हुए नींद के आश्रय में चले जाते हैं और निद्रा हमें उस एकांत बैठक में ले जाती है। आधा घंटा 1 घंटा जब हम संसार को भूल करके निद्रा देवी के गोद में चले जाते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल फ्रेश और ताजगी होकर के उठते हैं। ये अज्ञान दशा से पहुंचाया हुआ, दिया हुआ आनंद की बात हम धरती में करते हैं। बहुत आनंद आया, 1 घंटा आराम से सोया। जिसको नींद नहीं आती है और बिल्कुल परेशान रहते हैं और अपने दिल दिमाग में इतना ट्रेसिंग लेकर के, इतना कष्ट लेकर के संसार में रहते हैं,
और इतनी सारी अपने दिमाग में भर लेते हैं कि अपने आप भी अशांति रहते हैं और अपने परिवार को भी अशांत रखते हैं। ये अशांति लोग, जिनका मन अशांति है, जिनके मन में शांति नहीं है, वही देश के विद्रोह में उठ जाते हैं और आतंक मचाते हैं। उस दिल दिमाग की एक कड़ी खिसकने से उसमें सही चिंतन न होने से विश्व आज आतंक से भरा हुआ है, भयभीत है। कमर को सीधी रखें और बिल्कुल शांत चित्त से रहें। 12 नंबर चौपाई में कहा कि बैठी तले कदम के मेरो ए घर धाम धनी। सुंदर साथ जी, आज जो भी मनुष्य प्रयास कर रहा है, अर्थात जीव की इतनी लंबी यात्रा कि जन्मना, मरना, तड़पना, उठना, बैठना, अनंत अनंत जीवों में होकर के कर्म को भोगना, दुख सुख, 84 को तो छोड़ दीजिए, खाली मनुष्य को उठा लीजिए। मनुष्य में भी 4 लाख मनुष्य की जाति कहा गया है। उसमें से इसी लाइफ को लीजिए। इसी जीवन में हमने जब से होश संभाला तब से हम दौड़ धूप कर रहे हैं, और इसी दौड़ धूप के दौरान हमने बहुत अनुभव बटोरा, दुख भी देखा, सुख भी देखा, फ्लक्चुएशन ऑफ लाइफ, सभी हमने अप्स एंड डाउन को देखा। आखिर मिल रहा है क्या? हाथ में आ रहा है क्या? बस अब अध्यात्म प्रारंभ होता है। अब लोग अपने बड़े बड़े बिजनेसनों को, अपने कारोबार को किनारा करते हुए शांति ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। उस आनंद को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। वस्तु में बहुत ढूंढ लिया, अपने गुणांग इंद्रियों को बहुत ढूंढा। प्यारे सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ हैं, हम दुनिया से बाहर नहीं हैं। दुनिया के अंदर ही, इस खेल के अंदर ही उन ऋषि महर्षियों के लाइन में, पैगंबरों के लाइन में सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज का आगमन हुआ है। हम जाति स्मरण करते जाएं। महामती प्राणनाथ जी जैसे व्यक्तित्व ने हमारे लिए तारतम सागर, तारतम ग्रंथ, महाज्ञान, महाकारण का ज्ञान लेके आए हैं। हम जहां जहां बैठे हुए हैं अपने घर को याद करें। 2 मंजिला, 3 मंजिला, झोपड़पट्टी हो, छोटा हो, बड़ा हो, आप अपने अपने घर में शांत से अपने आप को पाने की कोशिश करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, कहनी कही रात में आए रहनी का दिन। हमने बहुत घुमा, बहुत देखा, और एक सुंदर साथ होने के नाते, महामती प्राणनाथ जी के फॉलोअर्स होने के नाते, तारतम वाणी के पूजक होने के नाते, हम अपने धर्म को, अपने धर्म के माध्यम से हम अपने आत्म शांति को ढूंढ रहे हैं। सदगुरु के आदेश में रह करके हम अपने आप को जगाना चाहते हैं। कोशिश हमारी जारी है। अब मूल्यांकन करना ये है कि इस व्यवहारिक संसार में हम कितने शांति से हैं।
हम कितने आनंद में हैं। सुंदर साथ जी, बैठी तले कदम के, इतने शब्दों में वेद शास्त्र उपनिषदों में और आज के मॉडर्न टेक्निक के द्वारा जो साधना करवाया जाता है, लोग ध्यान में बैठते हैं 11 दिन 15 दिन और घंटों अपने श्वासों को निहारते हैं। जितने भी मॉडर्न टेक्निक के द्वारा अलग अलग शैली में बात वही रख रहे हैं कि अपने आप को शांत रखो, तुम आनंद स्वरूप हो, और तुमने अपने आप को भूलने के कारण तुमने अधर्म अपनाया, अपना धर्म नहीं। स्वधर्मम निधनम श्रेय पराधर्म भयावह, गीता ने जो कहा है, स्वधर्मम अर्थात गुरु जी मंगलदास जी कहते तुम आत्मा के धर्म में आ जाओ। पराया धर्म मतलब जो मैं आत्मा नहीं हूं, बाकी सब पराया धर्म है, प्रकृति का धर्म है। अपना पहचान न होने के कारण, अर्थात अपने आप में जो आनंद का भंडार है, स्वयं आनंद स्वरूप होने का ज्ञान न होने से लोग को दुख उठाना पड़ता है। अगर हम सुंदर साथ तारतम्बानी सामने में है, तारतम्बानी पाठ करते हैं, परम धाम के ध्यान लगाते हैं, राज्य का स्वरूप को चिंतन करते हैं, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट अगर हम टेंशन में हैं, नेक्स्ट मोमेंट हम झगड़ा के लिए उतर जाते हैं, नेक्स्ट मोमेंट हम किसी को निंदा करने के लिए स्वाद आने लगता है, नेक्स्ट मोमेंट हम मान प्रतिष्ठा के लिए दुखी होते हैं, तो समझ लेना हम संसार से ऊपर नहीं उठे हैं। बैठी इन मेले मिने, बैठी तले कदम के। कौन से कदम के तले हैं हम, पता है? कौन से चरण के तले हैं? अपने आप को हमने कंप्लीटनेस फीलिंग किए हैं, हम अपने आप को पूर्णतः देख सकते हैं, ऐसे धनी के चरण तले हैं जो संपूर्ण सृष्टि के नियंता हैं और उससे भी परे अक्षरातीत परब्रह्म के अंगना है। हमने अपने आप को देखा, जाना, पहचाना, हम क्यों दुखी हैं? हमारे बगल में एक अन्य धर्मावलंबी है जिनका तीर्थ यत्र तत्र सर्वत्र है। उन्होंने पता नहीं क्या संदेश मिला उनको कि वो कैसे कैसे आपत्ति के समय में भी शांत रहते हैं, धैर्य से काम लेते हैं और लौकिक उन्नति में भी बहुत आगे गए हैं। इनकी टेक्निक क्या है? हम उनके ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, वो हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम इतना जिज्ञासा जरूर रख सकते हैं कि ये सब कष्ट के बावजूद भी ये आदमी क्यों खुश रहता है, ये आदमी क्यों हंसमुख रहता है। लोग यहीं से अपने अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो हम सुंदर साथ होने के नाते सुंदर किस अर्थ में है? हमें होना चाहिए शारीरिक सुंदर तो उसका प्रकृति है, मानसिक सुंदरता, बौद्धिक सुंदरता, आध्यात्मिक सुंदरता। मानसिक सुंदरता कैसे? हम अपने मन को, लेर को देखें। सुंदर साथ मन को, लहरों को देखें। सागर की लहरों की भांति मन में जो तरंग आते हैं, वो तरंग किस चीज से बना हुआ है? राज्य के प्रेम से बना है कि दुनिया के मोह से बना हुआ है?
हम ऐसे धनी के कदम के चरण के तले बैठे हैं। मेरो एक घर। आज हमने घर किसको माना? जैसे अज्ञानी जीव इस शरीर को घर मानता है। अज्ञानी शरीर, अज्ञानी जो जीव है, इसी शरीर को घर मानता है। ऐसे अज्ञानी मन का संगी, अज्ञानी मन, ये 5 तत्व से बना हुआ घर जो है, हमने मेहनत करके 25 साल में 50 लाख खर्च करके हमने 2 मंजिला घर बनाया है। उसी घर को ही हम अपना घर मानते हैं। अज्ञान दशा। यह ज्ञानी सुंदरबाई आत्मा, ज्ञानी प्रेमी राज्य की अंगना कहती है कि मेरो एक घर। दुनिया के नज़र में वो घर है परब्रह्म परमात्मा, लेकिन मेरे धाम धनी की महल है, रंग महल, वो तो मेरे लिए धाम है। किसकी? मेरे धनी की। आत्मा को निश्चित हो गया है सुंदर साता जी। बस इसी से आप अपने अध्यात्म यात्रा प्रारंभ करें। वाणी जो कह रही है वो मेरे गुणांग इंद्रिय में है। सुंदर सात सुहागिन होने के नाते चरण छे तथा आवश्य सही पासल साते माटे बानी कही। आप अपने कमर को सीधी रखिए, गर्दन को सीधा रखिए। लिखना दुखना कुछ नहीं है। आप शब्दों के द्वारा राज्य की वाणी अंदर आत्मा में प्रिंट करिए। हमने मेंटल लेवल से बहुत पारण पढ़ा, बौद्धिक लेवल से हमने सार्थ करके हरिद्वार में भैनेरे नौखंड आरती भी उतारी। अब हमें राज्य को सिद्ध करने के लिए परब्रह्म परमात्मा है, उनके अस्तित्व ऐसा करके सिद्ध करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। सिद्ध सिद्ध ही है। रही बात हम अपने अंदर कितना आनंद को उठा पा रहे हैं, उसके लिए हमें झांकना होगा। मेरे घर, मेरे एक घर धाम धनी। श्री महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये मेरा आत्मा का घर है। लगता है वो घर का स्वभाव याद है? रंगम महल परम धाम रूपी घर का स्वभाव याद है ना? होगा। अपने मन को पूछिए तो। वो घर का शोभा का बताया हुआ है। शीतलता है, नरमय है, कोमलता है, खुशबू है। वो घर में सत है, चिद है, आनंद है। वो मेरा घर है। इसका मतलब उस घर के बाशिंदा हूं मैं। जब मेरा घर ऐसा स्वभाव वाला है तो सुंदर साज हमें कभी एक आधा घंटा ध्यान में रहे, चिंतन में रहे, चितौनी में रहे। अगर वाणी कह रही है कि मेरो एक घर, मेरो एक घर है, तो घर का शान रसालय है। वो घर रसालय है। और श्रीराज जी महाराज कहते हैं कि हे ब्रह्मात्मा, तुम्हारा दिल मेरा घर है। तुम्हारा दिल मेरा घर है। हमने कहा अरस तुम्हारा मेरा दिल है। बात बहुत अच्छी तरह जमी कि धनी बोलते हैं तुम्हारा दिल मेरा घर है, और हम कहते हैं अरस तुम्हारा मेरा दिल है। मौखिक कौल में हम एक्समार्ट हो गए, कौल में हम पारंगत हो गए, बोलने हमको आया। हमको चौपाई भी याद हो गई और हमको बोलने भी आया और प्रवचन करने को भी आया, दूसरों को समझाने को भी आया। धन की आशीर्वाद है।
तो धनी तो वो घर में तो वो रहते हैं, जब उन्होंने हमारे दिल को घर बनाया, अरस बनाया, तो जहाँ अरस है वहीं रहते हैं। जहाँ अरस हैं राजी तो वहीं रहते हैं, इसका मतलब हमारा दिल में राजी हैं। हमारे दिल में राजी हैं तो वो तो आनंददायी है, वो तो रसालय में रहते हैं, वो तो प्रेमालय में रहते हैं। तो फिर हमारे मन में इतना दुख क्यों, हमारी बुद्धि इतना अपूर्णता क्यों? इतना दौड़ धूप क्यों? दूसरों को दबा के ऊपर उठने का नेचर क्यों? हमारी वृत्ति उस कोर में वापस जाकर के उस आनंद का खुशबू क्यों नहीं लेते था? अपने आप को पूछते जाएं, अपने आप को पूछते जाएं। अगर ये मेरा घर है और ये मेरे धाम है और वो मेरे धनी हैं, प्यारे सुंदर साधु जी, सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज सुंदर साधु को कैसे जगा रहे हैं, देखा? ये सुखा देखाए जगावत, देखे तो 12 नंबर चौपाई। देखने का मतलब अपने अंतर आंख से देखना, उच्चारण मैं कर रहा हूं, आपको आंख खोल के चौपाई देखने की जरूरत नहीं है। चौपाई कान में जा रहा है, आप अंतर के आंख से देखिए, बाहर के आंख से बहुत देखा। ये सुख देखाए जगावत धाम धनी, उस परम धाम का प्रेम, परम धाम का संबंध, परम धाम का गुण बताते हुए हमें उस गुण में स्थापित होने की बात बतावत। ये सुख देखाए जगावत, तो हमने उस सुख को उठाया, अपने मन ने स्वीकार किया उस सुख को। है वो सुख मन में? अगर वो धाम का सुख मन में होता तो फिर संसार के सुख के लिए इतना दौड़ धूप क्यों? ध्यान के लिए समय नहीं मिल रहा है क्यों? चितौनी के लिए समय नहीं मिल रहा है क्यों? नहीं मिल रहा है आपको कैसे पता? आप पूछोगे मेरे को कि नहीं मिल रहा है ऐसे कैसे पता? सुंदर साधु जी, किसी को जानने समझने की जरूरत नहीं है। हमारे कौल पैल हाल से पता चलता है कि हमारा अंतस्करण कितना रेस्टलेस है। बैठी न मेले मिने, ये सुख दिखाए जगावत। सदगुरु की प्रक्रिया क्या है? ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। इसका मतलब तारतम बानी द्वारा राज्य के श्रृंगार का वर्णन करवाया है, राज्य का हृदय का वर्णन करवाया है, राज्य का धाम का वर्णन किया हुआ है। तो आनंद का स्थान तो परमधाम बताया ना। तो हमारी वृत्ति उस तरफ न जा करके, धनी ने दिखाया हुआ रास्ता में न जा करके उल्टा रास्ता ले लिया होगा। इसलिए हम न हमारे चेहरा में प्रकाश है, न हमारा शब्द में मिठास है। ऐसा तो नहीं हो रहा। ये सुख देखाए जगावत धाम धनी, तो भी होत नहीं जागनी राश्यम जी। धनी ने कहा ना, तो भी होत नहीं जागनी।
पायो निज नाम वासन जागे। हम गाते हैं जब तारतम ग्रहण करते हैं तो गाते हैं। एक जगह गुरु महाराज जागनी कार्य कर रहे थे, जागनी की लीला हो रही थी और सुंदर साथ यही गा रहे थे, पायो निज नाम, 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 पायो निज नाम। मैं भी पहुंच गया। तो भीड़ बहुत अच्छी थी, आगे तो गाते नहीं, खाली पायो निज नाम, पायो निज नाम बोलते हैं। उधर वासना जागे तो बोलते नहीं। मैं सोचा भजन नहीं आता होगा तो नहीं। एक शुद्ध वातावरण माहौल बनाने के लिए एक किसी जागृत आत्मा ने ये भजन बना रखे हैं, तो ये गाने का प्रथा है। हमने कुछ नहीं बोला, जस्ट वहीं पर बैठा, प्रणाम किया। उसके 1.5 साल 2 साल बाद फिर मैं वहां पर पहुंचा तो इधर उधर देखा, उस समय के भीड़ की याद है, उस घर जिस घर में जागनी का कार्य हुआ था वहां भी गया। उस दिन तो आपके कार्यक्रम में बहुत सुंदर साथ जगह थे, अभी कहाँ गए? 1.5 साल तो हो गया। नहीं महाराज, वो माहौल में आए और कंठी धारण की और अभी तो कोई नहीं आते। मैंने सोचा ठीक बात है, इसीलिए राज ने उतना ही गवाया, पायो निज नाम, पायो निज नाम, पायो निज नाम वासना जागे। वो तो नहीं हुआ ना, वासना तो जागे नहीं, पायो निज नाम हुआ लेकिन जागे नहीं। ये सुख दिखाए जगावत तो भी होता नहीं जागनी। सुंदर से वास्तव में जागनी क्या है फिर? यहाँ पूरा जागनी का प्रक्रिया महामति प्राण से इस चौपाई के अंदर जागनी का प्रकरण तो है ही। एवरी शब्द जो है, प्रत्येक शब्दों के पीछे जागनी का शब्द है, जागनी का अर्थ है। सुंदर सा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का मेहनत को बीतक द्वारा याद करिए। ओहो, दिन में 9-9 घंटा परमधाम को वर्णन करते हुए वहां के रंग में रंगाने के लिए, हमारे मन में वो रंग महल का आनंद दिलाने के लिए, मन में धाम बैठाने के लिए कोशिश की। और ये मन बार बार उस तरफ ध्यान उसका जाता नहीं, सगे संबंधियों की शादियों में उछल उछल के जाता है। सदगुरु प्राणनाथ जी का जो कार्य है उसमें ये समय दे नहीं पाता। सुंदर सा जी, यहाँ समय देने की बात में भी बहुत सूक्ष्मतम बात की मैं लक्षण देख रहा हूँ, लेकिन शब्द नहीं पहुँच रहा है। मेरा कहने का मतलब है, हम समय देने को क्या बोलते हैं ना, समय दे रहे हैं ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, मैं मंदिर जाता हूँ, हर मेला में जाता हूँ और हम प्राय रोज एक बार तो मंदिर होके ही जाते हैं, अच्छी बात है। सुंदर साथ जी, मन शरीर तो जा रहा है, मन शरीर जाने के बाद मन भी जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जागनी का जब शब्द आता है तो अपने मन ने, अपने बुद्धि ने सुरता को पकड़ करके अपनी परात्म देखी है। इंद्रावती आत्मा को यही तो तकलीफ हुई कि सदगुरु महाराज परमधाम देख के बताते हैं और मुझे क्यों दिखाई नहीं देती। सुंदर सा जी, ब्रह्म सृष्टि के दर्जा के जागनी की बात करें, यहाँ होता नहीं जागनी, मतलब सदगुरु का ही ज्ञान प्राप्त करने वाले जयराम कंसरा दिव्यंदर में प्राण जी ने कितना फटकारा। वो ब्रह्मात्मा की दशा है, कबलों कांसा कूटेगा। हमारा शरीर तो धर्म में शामिल हो रहा है, शरीर अच्छा कार्य में
समावेश हो रहा है। अब आप लॉजिक दोगे, अगर मन नहीं जगा होता तो मन अगर नहीं जगा होता, बुद्धि अगर नहीं जगी होती तो शरीर कैसे मंदिर पहुंचता, शरीर कैसे वहां आरती में शामिल होता, शरीर वहां कैसे ध्यान से बैठता, अगर आत्मा बुद्धि नहीं जगी होती। महाराज चलता हुआ पंखा को स्विच ऑफ करने के बाद भी, करंट न होने के बाद भी पंखा घूमता है कुछ देर। ऐसे शरीर सेवा में लगा हुआ है, वो उसका पुराना संस्कार है, हो सकता है परमात्मा की कृपा से वो सेवा कर रहा है, लेकिन मन सेवा में है कि नहीं। बिना मन भी शरीर काम करता है, बिना बिजली करंट भी पंखा घूमता है। उस मन का जो तार है वो सेवा के साथ साथ राज्य का चरण, राज्य का हृदय मूल मिलाप से परात्म दिख रहा है। पूछना अपने को है। श्री इंद्रावती आत्मा तो भी होता नहीं जागनी, कहां जाके बैठ बोल रहे हैं। हम कभी कभी भ्रम में पड़ जाते हैं, अपने ऊपर भ्रम में पड़ जाते हैं कि राज्य को बानी पढ़ रहे हैं, राज्य की आरती कर रहे हैं, राज्य की दान पुण्य कर रहे हैं, सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं, करके ये अच्छा संस्कार है और हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। करते करते ये भ्रम में भी न पड़े कि बस अब मेरा कल्याण हो गया है। कल्याण तो होगा ही, लेकिन परात्मा के दृष्टि से, ब्रह्म सृष्टि की दर्जा से और आगे निकलना है। और कितना आगे निकलना है, कितना आगे निकलना है। जिस तरह से नीत के आवरण में हमें संसार का कुछ भी ख्याल नहीं रहता है, ऐसे ही राज्य के प्रेम में संसार का, मोह का कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। इतनी आगे तक जीवन में उतारना होगा। इसीलिए सुंदर साथ जी, राज्य के वियोग का घड़ी पता चल रहा है, मन को पता है, मंदिर तो जा रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं। राज्य ने जो, राज्य के हृदय में क्या है, विरह को अनुभव कराना है, वो विरह है। गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं, घर परिवार के लिए तो बहुत आंसू बहाए, राज्य के प्रेम के वियोग में आंसू बहाए करके पूछे। राज्य के हृदय में जागने का अर्थ क्या है? राज्य ने क्यों भेजा है खेल में? ये आत्मा मेरी प्रेम को नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए भेजा है। तो मंदिर बनाए 10 घर मिल करके, और घर बना, मंदिर बना करके संचालन भी हो रहा था। धीरे 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 संचालन करने में मुसीबतें आई, अब दुश्मनी पैदा हो गई, मंदिर आना ही छोड़ दी। संसार में ज्यादा मंदिर भी कलह का एक कारण बताया है। हाँ, ज्यादा मंदिर के लिए भी उछले मत सुंदर साथी। मंदिर मंदिर बोल करके वो पुराना प्रेम चला जाता है। उतना ही पांव पछाड़े जितना चादर है। तो भी होता नहीं जाएगा नहीं। बैठी इन मेले मिने, देखिए परात्मा में, मूल मिला में हम बैठे हुए हैं, और मूल मिला का स्वभाव के लिए क्या बोला है? ओहो, थंब से प्रकाश, गलैचा से प्रकाश, चांदनी चंदवा से प्रकाश, राज्य के सिंहासन से प्रकाश। वर्णन देखने पर ऐसा लगता है कि कहीं हम सूर्य के बासिंदा है, सूर्य लोक में हम बैठे हुए हैं, अर्थात प्रकाश के लोक में बैठे हैं।
ये प्रकाश को ध्यान करने वाली हमारी आत्मा फिर कैसे अंधकार में जा करके उछल उछल करके माया भोगने के लिए तैयार हो जाता है। भोजन में आ सकता है, दूसरों की बातें करने में आ सकता है, घूमने में आ सकता है, अपने काम से काम निपटा करके फिर ध्यान में चले जाने का, अंकुरी नहीं काम, ध्यान बात करते करते दूसरों से बात बढ़ाने का और दूसरों से बात और बातों में मजा आने का, सुबह से शाम तक बहिर्मुखी बहिर्मुखी बहिर्मुखी, बाहर में ही आनंद आ रहा है। बाहर एक माँ का बच्चा रो रहा है, मतलब बच्चा सोया हुआ है या बच्चा खेल रहा है, उनको रसोई के चौक में काम भी करना है। रसोई के चौक में काम करती है माँ, उसका मेन फोकस अंदर में उनका वात्सल्य फूटने का जगह में अगर आप देखें तो भोजन बनाना मुख्य है कि बच्चा का देखभाल। बच्चा उसमें है, झूला में है, क्रडल में बैठा हुआ, उसकी तरफ ध्यान दिखता है, वो रसोई में काम कर रही है, लेकिन बच्चा चैं करके अगर बच्चा रोया तो माँ तुरंत आती कि नहीं आती, तुरंत सब काम छोड़ कर बच्चा के पास पहुंचती कि नहीं पहुंचती। हाँ, इसका मतलब मेरे अंतस्करण में, माँ के अंतस्करण में बच्चा का मुख्य है। रसोई गौण है, आप बोलोगे भोजन नहीं बनाएगा तो बच्चा का क्या खिलाओगी फिर? भोजन को मान्यता दे रहे हो, मान्यता नहीं दे रहे आप करके आप मुझे पूछोगे तो भोजन बनाना भी तो बच्चा का ही सेवा है। ठीक है, एग्री। तो बच्चा इधर रो रहा है तो आप वो माँ भोजन बनाती रहती है कि बच्चा के लिए बना रहे हो, बच्चा के लिए बना रहे हो, कि पहला चें आवाज आते ही बच्चों को संभालती है, उसके बाद बच्चों के लिए भोग बनाती है, मतलब बच्चा के लिए सेवा करती है, बच्चा के लिए भोजन तैयार करती है, पहला वो बच्चा को थपथपाती है ना। हम परम धाम से पाराएं बैठे देखे प्रपंच, हमारी परातम मुलमिलाम है, राजी महाराज ने सारा खजाना वहाँ भरे हुए हैं। तो हमारा मेन संसार में घूमते समय, संसार में विचरते समय हम परात्मा को भूल करके कर रहे हैं कि परात्मा में रह करके कर रहे हैं, कि क्योंकि बच्चा रो रही जिस तरह से, बच्चा रोने का मतलब है कि माँ दौड़ के आती है। राजी महाराज हमारे लिए तड़प रहे हैं, वो चीज को क्यों ध्यान नहीं रहा है? राज इंद्रावती कहती है, राजी मैं दुखी हूं, आई डोंट माइंड, मैं संसार में तड़पूं, मैं संसार में मतलब दुखी हूं, मैंने ये मेरा जो है दुखी होना तो मेरे लिए हकीकत का मजल हो गया। मुझे दुखी देख करके आप दुखी हो रहे हो, इसलिए मैं आपका दुख सहन नहीं हो रहा। ये मार्फत है। राज्य की हृदय की भाषा हमारा मन क्यों नहीं समझ रहा है? तारतम बानी राज्य के दिल की बातें करते हैं, और राज्य तुम मेरे मासूक हो, मैं तुम्हारे रह नहीं सकता, तो तुमको खेल दिखाओ न काजा, हमको खेल दिखाओ न काजा, अमति पहले पधारे श्री राज। राजी महाराज हमें खेल को दिखाने के लिए हमसे पहले आए हैं, तो उनका प्रेम का दर्शन नहीं होता है। हमारा मन जो है, हमारी बुद्धि जो है धनी की उस रहस्य को भूल करके इतने संसार में ऐसा बहिर्मुखी कैसे हो पाया है? आई डोंट नो, वी डोंट नो। मतलब इस चीज को हम कहां तक मूल्यांकन कर रहे हैं, आप कृपया शब्दों को ध्यान दें। धनी कहते हैं कि बैठी अंग इन मेले मिने, एक घर धनी सुख अखंड, आशा न कहना सुन न कि जानो बीच पड़े ब्रह्मांड। इंद्रावती कैसे देख रही? राजी हमारे हृदय को नक्शा इंद्रावती आत्मा उतार रही है, हमारे हृदय के नक्शा इंद्रावती आत्मा हमारे ही अंदर बैठ करके उठाई रही है। आशा न कहना सुन न की। इंद्रावती आत्मा को
धनी के हृदय की बात समझ गई। उसने बहुत तक कोशिश की कि राज्य को खुश करूं, राज्य को प्रेम में रंगूं और राज्य को खुश करूं। राज्य चाहते उनको न भूलूं। प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, ब्रजतनि आवार रे, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी। प्रेम सेवा का मतलब क्या है? नहीं भूलने की सेवा प्रेम सेवा है। तो नहीं भूलने के लिए इंद्रावती ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की नहीं भूलने की सेवा के लिए। तब पता चला कि राज्य, मैं नहीं भूलने की सेवा के लिए मैंने सब कुछ दुनिया छोड़ दिया। मुझे किसी में भी संसार के तरफ मुझे किसी से भी मेरा न दुश्मनी है, न मेरा कोई आसक्त है। मैं सिर्फ आपकी हूं करके मैं लग गई थी आपको न भूलने के लिए। तब पता चला कि आशा न कहने सुन न की, माया इतना जबरदस्ती है आपकी, न आपके वचन को सुनने देता और न आपको होने देता। तब मालूम पड़ा सुंदर साथ जी, हम तो कोशिश किए भी न हो सकता है कि ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि धनी दूर है। धनी तो राज्य के हाथ में है, राज्य के हुक्म ने अगर हो तो मिल जाता है। कहीं दूसरों ने कही हुई बात को हम रिपीट तो नहीं कर रहे हैं कि अनुभव करके बोल रहे हैं, कि मेहनत करने के बाद बोल रहे हैं, कि ऐसे ही बिना मेहनत बोल रहे हैं। दुनिया तो हमें नहीं देख पाएगी, लेकिन राजी महाराज देखते हैं। हमें दुनिया को खुशी सुखी, दुनिया को मान, देख वो इतना माला जपता है, वो इतना करता है, इतना संस्कारी है करके दुनिया से मुझे वाह वाह कर लेना नहीं है, मुझे राज्य से वाह वाह लेना है। हम राज्य के नज़र में पास हुए कि नहीं, राज्य के नज़र में पास होने के लिए राज्य की वाणी से ही हमें अपने आप को देखना होगा। इसलिए आईना है। दुनिया हमको देख के धन्यवाद दे, खुश हो, ये तो बहुत अंधकार है, बहुत बड़ा अंधकार है। अगर हम दुनिया के लिए करते हैं या हमें थोड़ा दिखावा के लिए दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो हम नाम के जरूर सुंदर साथ हैं, लेकिन कार्य से हमें बहुत असुंदर है। हमारे हृदय में बहुत ही अंधकार है। अगर थोड़ा सा भी हमारे हृदय में सेवा करने के बाबत मान की बात, प्रतिष्ठा की बात आई और किसी ने सेवा के लिए कहा और या तो दो शब्द सुना दिया, तो उसके ऊपर हमारा अगर दिल दिमाग दुखी हुई तो समझ लेना चाहिए हम उतने अनुपात में राज्य से दूर है। नहीं तो गुस्सा होने का फुर्सत कहाँ है। ब्रह्मांगनाओं को संसार में दुखी होना, सुखी होना, संसार के बातों पर उलझ जाना, किसी के धन्यवाद के पीछे जाना, किसी को महिमा के उधर ही लह लह में चले जाना, ब्रह्मात्मा को कहाँ फुर्सत है। ब्रह्मात्मा तो एक सेकंड भी धन से अलग होने के बाद तो उनका तड़पन हृदय में गर्म तावा की भांति संसार हो जाता है, वो रहना ही नहीं चाहती है। उस दर्जा से इंद्रावती माया को देख रही है। आसन कहना सुनन की, जानो बीच पड़ो ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या क्या है इंद्रावती के लिए लागू नहीं। सुंदर सा जी, ये प्रार्थना हमारी हृदय से उठना चाहिए। हमने ब्रह्मांड देखा, ब्रह्मांड को देखते तो ब्रह्मांड के ऊपर पैर रखकर हम धनी के चरण में पहुंच जाते। हमने ब्रह्मांड को देखा ही नहीं है, इसीलिए तो ब्रह्मांड के अंदर घूम रहे हैं। तो धनी ने अपनी तरफ पूरी तरह कोशिश की है, कहीं कसर नहीं छोड़े उनके प्रेम को परिचय के लिए। आपसे धनी हम गिला क्या करें, आपसे धनी हम गिला क्या करें, आप तो हमको निस दिन बुलाते रहे, आप तो हमको निस दिन बुलाते रहे, आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं, आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं,
हम ही खुद आप से दूर जाते रहे, हम ही खुद आप से दूर जाते रहे। आपसे धनी हम गिला क्या करे, आपसे धनी हम गिला क्या करें। आपसे कोई हमारा कंप्लेन नहीं है, हम कोई शिकायत नहीं है, बस थोड़ा सा आपने खेल दिखा दिया था, बोला भी था सदर दुख है, भोग भी रहे हैं, फिर भी उसी के पीछे दौड़ रहे, उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरा मन दुख उठाता है और दुखी होता है और राजी को कोसता है। धनी बोल रहे हैं यहां पर, यहां से वैराग्य लो, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा संबंधी नहीं है, तुम आत्मा परमात्मा से, तुम मन से कहां संबंध लगा लिया भाई। हे मेरे सतगुरु अब दया कीजिए, हे मेरे सतगुरु अब दया कीजिए, अब तो बिगड़ी हमारी बना दीजिए, बना दीजिए। सबकी नैया, सबकी नैया किनारे लगाते रहे, सबकी नैया किनारे लगाते रहे। हम ही खुद आप से दूर जाते रहे, हम ही खुद आप से दूर जाते रहे। आपसे धनी हम गिला क्या करे, आपसे धनी हम गिला क्या करे। आप तो हमको निस दिन बुलाते रहे। तारतम बानी क्या कर रहे हैं, हमको घर तो बुला रहे हैं, बुला तो रहे, हाथ पकड़ कर बुला रहे, और हम कच्चे केले की छिलके की भांति उसके गुदी से इतने अटैच हैं, अपने आप से, अपने आप से इतना अटैच है। अपने आप से मतलब अपने मन से इतना अटैच है, मन दुखी तो हम दुखी। अपने बुद्धि से इतने अटैच हैं। अरे महाराज, बुद्धि प्रकृति की है, धनी ने जागृत बुद्धि लेकर देखा, हमारी बुद्धि तो परात्म में बैठे हुए हैं। परात्म के बुद्धि को देखिए तो राज्य को कितना मानती है। अब ये बुद्धि इतनी मानती है, उसको तो गाड़ी घोड़ा का उसका इज्जत है। वो तो बुद्धि तो खुश है यहां पर भोजन देख करके, बुद्धि खुश है यहां पर, यहां की व्यवस्था देख करके। ये माया की बुद्धि है, हमारे अंदर घिसट घिसट कर पीछे पीछे आ रहा है। इसको लात मार दो इस बुद्धि को, ये हमारी बुद्धि नहीं है, ये आत्मा की बुद्धि नहीं है। आत्मा की वो निज बुद्धि तो अक्षरातीत में है, और वो तारतम के बात वो निज बुद्धि समझती है। लेकिन इतना बड़ा ढक्कन है कि माया की बुद्धि बहुत हावी हो गई। इसको बहुत गुस्सा आता है, माया की बुद्धि को अक्षरातीत बुद्धि के बात करने में बहुत गुस्सा आता है। उठा के पटक देते, बैठने नहीं देते, ध्यान से उठा के फेंक देती है और पहुंचा देती है वो कहां संसार के। ये बिल्कुल विरोधी है। आपको लगता होगा कि ये बुद्धि जग गई और मौके पर यह साथ नहीं देने वाली है। जागी हुई सोई हुई भाग्य रेखा नहीं, जागी सोई हुई भाग्य रेखा नहीं। हमने अपने गुनाहों को देखा नहीं, हमने अपने गुनाहों को देखा नहीं, देखा नहीं। दूसरों को ही ज्ञान देते रहे, दूसरों को ही ज्ञान देते रहे। हम ही खुद आप से दूर जाते रहे। हमने बांधा कभी प्रेम धागा नहीं, हमने बांधा कभी प्रेम धागा नहीं।
दिल में मिलने का अरमान जागा नहीं। आपसे धनी हम गिला क्या करे, आपसे धनी हम गिला क्या करे, आप तो हमको निस दिन बुलाते रहे। हमने बांधा कभी प्रेम धागा नहीं, दिल में मिलने का अरमान जागा नहीं। बस जुबानी तेरे गीत गाते रहे, बस जुबानी तेरे गीत गाते रहे, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे। श्री राज जी की कोई दोष नहीं है सुंदर साथ, बस दोष है हमारी बुद्धि की, हमारा मन की। मन भी दोषी नहीं, हमारी अचेतनता, मद मत्सर जो इस तरह से बैठा हुआ है। धनी धाम सुख बतावत, चौपाई नंबर 14। ए धनी सुख अखंड, आप दया बतावत अपनी, आड़े दे ब्रह्मांड पिंड। ये पिंड ब्रह्मांड बना के दिखाया, इसके पीछे जो है धनी का प्रेम है, उनकी दया है। ये दया रूप पिंड ब्रह्मांड को देख करके दयावान पकड़ना था। पिंड ब्रह्मांड उनकी दया है, उनकी कृपा है। लेकिन पिंड ब्रह्मांड दिया क्यों? उनका प्रेम को परिचय, उनके पातशाही को परिचय करेंगे दिया था। बच्चे जब खिलौना उनको मिल जाता है तो माँ बाप को भूल जाता है, खिलौने में तत्पर हो जाता है। ऐसे धनी ने कृपा करके खेल तो दिए थे, लेकिन क्या मकसद से दिए थे, मकसद ही भूल गए। और खिलौना तो कभी टूट जाता है, और जब खिलौना टूटता है तो बच्चा फिर रोने लगता है। ऐसे ही पिंड ब्रह्मांड जो दिया हुआ है, धनी की दया न पहचानने के कारण, उसके पीछे का कृपा नहीं समझने के कारण, अगर कृपा समझते तो ऐसा करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक उनका एक पल में ऐसा मेरा सामर्थ्यवान करके उस कृपा स्वरूप में हम गुजर जाते। वो की कृपा भी भूल गए, बस क्यों कृपा किए थे वो भी भूल गए। पिंड ब्रह्मांड के पुजारी हो गए। अब पिंड रोगी तो मैं रोगी, पिंड का संबंधी टूटा तो मैं टूटा, ब्रह्मांड टूटा तो मैं टूटा। बस टूटे फूटे का ये जीवन जी जी करके अखंड दैवत, अखंड संबंध का ब्रह्मानंद से हम सुदूर चले गए। राज्य बहुत दुखी है। हम राज्य के लिए जिए सुंदर साथी जी, माया के लिए ना जिए। राज्य क्या करने से खुश होते हैं? आपको बताया ना बानी में, श्री मामती प्रेमल तौलती, तिनसे धाम दरवाजा खोलती। राज्य को भाव चाहिए, राज्य को प्रेम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उनको याद करना चाहिए, बस राज्य को याद ही काफी है। बस राज्य को याद करते समय का, उसको बर्थडे में जाना है तो बर्थडे याद आ गया है, साथी के बर्थडे में जाना है, साथी के बर्थडे में जाना है, साथी के बर्थडे में जाना है, याद है बर्थडे में जाना है, तुरंत याद है क्या लेके जाऊं। ये याद की लीला है। याद, साथी का बर्थडे, क्या लेके जाऊं, ये उसकी भावात्मक क्रिया है, लीला है। राज्य का याद करने का मतलब है सुबह शाम सेवा पूजा, राज्य का वाणी पठन पाठन और ध्यान चिंतन, ये सब उसी लीला में आता है। शरीर क्या प्रक्रिया चाहता है? धनी को याद करके सेवा करता है, ठीक। धनी को याद करते हुए ध्यान करता है, ठीक। शरीर राज्य को याद करके सेवा करता है, ठीक। धनी केंद्रित है कि नहीं?
हाँ, मैं धनी को याद करते हुए मैं ड्यूटी करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। धनी को याद करते हैं, आप ड्यूटी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ड्यूटी में बॉस ने डांट दिया तो, ड्यूटी में बॉस ने डांट दिया या अपने से सीनियर्स ने डांट दिया ड्यूटी में, तो धनी को याद करते समय आप ड्यूटी कर रहे थे, डांट दिया, तो आप धनी को बोल दो ना, राजेश ने मेरा डांटा, आप क्यों दुखी हो रहे हैं, आप क्यों रिबक कर झगड़ा करने के लिए क्यों उतर गए। चीटिंग मत करिए कि हम राज्य के लिए कर रहे हैं। कही सुनी बात दोहरा दोहरा करके अपने को फंदा में मत पड़िए, जाग करके बोलिए। नहीं, मतलब धनी को याद करके ही व्यापार करते हैं, धनी को याद करते ही व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, धनी को याद करते ही हम, धनी को याद करते ही तो करते हैं, दूध का व्यापार कर, फिर पानी क्यों डालते हैं। धनी को याद करके दूध व्यापार कर, तो पानी क्यों डाल रहे हैं। फिर धनी को याद करके स्कूल जा रहे हैं, तो फिर 10 मिनट देरी से क्यों स्कूल पहुंचे, फिर आधा घंटा क्यों देरी गए। महाराज, कर्म में धनी प्रवेश कराना इतना आसान नहीं है जितना हम सोच, इसलिए राज्य को भूल करके हम कर्म कर रहे हैं। लीला नहीं हो रही है, वो कर्म हो रहा है, कर्म होने के कारण बंधन हो रहा है, बंधन होने के कारण हमारा मुक्ति नहीं हो रही है, हम फ्रीडम नहीं हो रहे हैं अंदर में एकदम। हमने क्या देखा, धर्म अलग, राज्य अलग और कर्म अलग देखा। कर्म को लीला बनाए हर एस्पेक्ट में। नुकसान हो तो राज्य की हुई, खुश रहो, फायदा हुआ राज्य खुश हो गए, आप अहंकार मत करो। जैसे हमारे श्वास हमारे जाने बिना आना जाना करता है अंदर में, ऐसे राज्य हमारे आने जाने में बिना, हमारे बिना याद राज्य हमारे पीछे हैं, राज्य के नजर से हैं। उसी का नाम शेरक से नजदीक है। वाणी में राज्य कितने दूर हैं, शेरक से, प्राण नल से नजदीक। किस अर्थ में, याद के अर्थ में। याद करे तो इतना नजदीक है, याद न करे तो फिर कोई नाप जोग नहीं है। इसलिए होता नहीं जाएगा, नहीं बोल रहे। जगावत कई जुगते, चौपा नंबर 15। दई कई विद साख गवाई, बैठावत सुख खंड में, तो भी जाहिर जेहर जिमी छोड़ी न जाई। देखिए, धनी की कृपा है कि बैठावत सुख अखंड में, ये उनकी कृपा है। और हमारी करनी तो भी जेहर जिमी छोड़ी न जाए, हमारे क्वालिटी है। और धनी की कृपा है, धनी के मेहर है, वो तो बैठा होता अखंड सुख में। राज्य की वाणी कहाँ बैठा रहे, ये जो वाणी उतरी है कहाँ बैठाने के लिए, धाम में बैठाने के लिए ना। हम धाम में बैठ पा रहे हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी, हम अपने आप को देखें। नहीं, इतनी सारी गलती मेरे से हो रही है, मुझे नहीं लगता है, मैं तो बहुत पुराना सुंदर साथ हूँ, वाणी पढ़ता हूँ सबका, बहुत अच्छी बात है। बीतक छोड़ना मत सुंदर। जब ऐसा आया तो आपका आईना बीतक हमारा चरित्र चित्रण है, आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्रधारा है। बहुत जशिया भाई हुए, हम जशिया भाई बन सके। हम सुंदर साथ जी, फुल स्टॉप मत करिए साधना में। इसी को तो बोलते हैं कि जितना साधना बढ़ने का मतलब है, राज्य प्रति प्रेम बढ़ने का मतलब है अपने आप को अज्ञानी देखना। जिस दिन अपने आप को ज्ञानी देखे, नरक गए। जितना हम वाणी द्वारा अपने आप को अज्ञान का दर्जा मिलता जाता है, अज्ञानी जब अपने देखते हैं, तो समझ लेना वो जागनी हो रही। ये भी एक गुरुजनों की शब्दों का रिपीटेशन है, इसमें अपने अपने परसेंटेज से अनुभव करके बोलना होता है। रिपीटेशन, शब्द का रिपीटेशन अब ज्यादा नहीं करना है, कहीं नहीं कहीं रात में आई रहने के दिन हो गए हैं। इसलिए एक एक चौपाई को, खिलवत की चौपाई है सुंदर साथ जी,
हमें तो एक एक चौपाई में यहीं बैठे रहने की इच्छा होती है, लेकिन सुंदर साथ की इच्छा है, 18 दरबानी भी पूरी करनी है, खिलावत भी पूरी करनी है। इसीलिए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराता हूँ 15 नंबर चौपाई में। जगावत कई जुगते, जगावत कई जुगते, दई कई विद साख गवाई, बैठावत सुख अखंड में, तो भी जहर जिमी छोड़ी न जाई, तो भी जहर जिमी छोड़ी न जाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।